हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज, ठीक है। इसमें पिछले हम 6 लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप, अलग अलग वैरायटी पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कितने टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसकी हम प्रैक्टिस अच्छी खासी कर चुके हैं, ठीक है। ये 7वां लेक्चर होने वाला है, 7th लेक्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि हम पिछले अभी तक जितने वैरायटी के क्वेश्चन पढ़े हैं उन सब वैरायटी का मिक्स इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिक्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बार बार आते हैं तो उसकी हैबिट हो जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, तो आप उस टाइम तो कर लेते हैं। बट जब वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो आपको समझ नहीं आता कि अब इस पर कौन सा अप्रोच लगाया जाए, तो उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है या ये डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट है, जो भी है उसके रिगार्डिंग हम सीखेंगे, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें, आपको वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, ठीक है, वो ज़रूर बताएं, अपना सुझाव दें, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है वो बताएं, किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में कोई आपको ऐसा लगता है कि जो आपको एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, तो मैं उस पर आप बताओ, मैं उस पर कोशिश करूँगा। अगर आपकी ज़्यादा कमेंट्स रही, ज़्यादा लोगों की डिमांड रही, मुझे लगेगा कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा और अच्छे ट्रिक के साथ कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपना कमेंट्स, अपना सपोर्ट, अपना सुझाव देते रहें, बताते रहें कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है वीडियोस में, क्वालिटी में, या चैनल पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बना के रखें, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्या सीखना है, क्या कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट on sum of a 4800 at a 15% per annum for n ईयर। आपको n साल के लिए जो इंटरेस्ट है, मतलब ये कह रहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो एक अमाउंट 4800 पर 15% के रेट से n साल के लिए 2160 रुपये है। तो n मतलब कितने साल के लिए 2160 रुपये आया है, ये आपको बताना है। देखो इसमें तरीका क्या अपनाना है, अपने को पता है कि 15% पर एनम लग रहा है, हर साल लग रहा है, और ये सब ऑप्शन एन मतलब ईयर में दिया है, ठीक है। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, एन साल, ये सब साल में दिया, ईयर में आपको पता है कि एन ईयर के लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 15% पहले एक साल के लिए निकाल लेते हैं कि एक साल 4800 रुपये पर एक साल का ब्याज कितना होगा, फिर जितना भी आएगा उसके रिगार्डिंग हम देख लेंगे कि 2160 रुपये कितने साल के लिए लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप 4800 को 15% निकाल लो, ठीक है। 15% हमने निकाला, 100 से डिवाइड कर दिया, 00 कट गया, ये 00 कट गया, ठीक है। 48 गुणे 15, 15 8 120 मीन 0, 12 कैरी आ गया, 15 चौको 60 और 12 72, मतलब 720 रुपये एक साल का आया, ये पर ईयर है। एक साल का 720 रुपये ब्याज लग रहा है। अब आप बताओ 2160 रुपये है, मतलब आपको दिख रहा है क्या कि 3 साल के लिए अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2160 रुपये हो जाएगा। या इस तरीके से आपको नहीं समझ आ रहा कि 3 साल के लिए कैसे करोगे, तो 2160 रुपये जो भी आया है उसमें एक साल का ब्याज आप डिवाइड कर दो, तो ये आपको 3 ईयर आ जाएगा और यही आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। बताओ भाई, इसमें कुछ कठिनाई आपको लगी क्या, डिफिकल्टी लेवल। 15% आपको पता है कि एक साल का ब्याज लग रहा है, तो पहले आप एक साल का निकाल लो, ठीक है। एक साल का ब्याज जैसे निकला तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक साल का इतना आ रहा है, तो जितना पूछा वो कितने साल का होगा, मीन्स टोटल जितना ब्याज आया उसमें एक साल की ब्याज डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल, क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। देखो रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम ऑफ द मनी, मतलब जो सर्टेन सम ऑफ द मनी मीन्स निश्चित सम ऑफ द मनी है, मीन्स पी जो है आपका फिक्स है दोनों केस में, सम ऑफ द मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 ईयर एंड 8% इन 3 ईयर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक पी एक नाम का एक अमाउंट है
जो आपको दो केसेस में लेंड किया जाता है। एक 5% है जो 6 साल के लिए होता है, दिया जाता है, और एक 8% है जो 3 साल के लिए दिया जाता है। तो इन दोनों में जो ब्याज आएगा सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का रेशियो बताना है। सपोज हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है। अब जब आप रेशियो निकालोगे तो ये 100 तो दोनों में रहेगा, तो सेम कट जाएगा, 100 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि रेशियो हमें निकालना है, अनुपात निकालना है। हिंदी में रेशियो मतलब अनुपात। P दोनों केसेस में सेम है तो ये भी कट जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि S सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2, मतलब P1 P सेम है दोनों में तो P हो जाएगा R1T1/P R2T2। ठीक है, P तो दोनों में सेम है, आप P1 P2 रख दो, फिर उसकी वैल्यू रख दो। कुल मिला के R और T का मल्टीप्लिकेशन का ही तो है। 5 × 6, देखो 5 × 6/8 × 3। अब इसको कुछ भी करो, R की वैल्यू जो भी जैसा है परसेंट रखोगे, परसेंट भी कट जाएगा। ये 3 दूनी कट गया और ये 2 चौका कट गया, मतलब 5/4 हो गया। है क्या ऑप्शन में कहीं? मतलब ये चीज़ें इतनी तो मैं आपको समझाने के लिए लगाया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि P दोनों केसेस में सेम है। सर्टेन सम मतलब निश्चित सम एक पैसा है जो दोनों में सेम है, एक ही पैसा है, तो दोनों में P कट सेम है, कट जाएगा, 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? डिफरेंट जो है R और T डिफरेंट है दोनों में, तो वही बचेगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सेम सम ऑफ द मनी। मतलब फिर से देखो, सेम सम मतलब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो सेम है दोनों केसेस में। इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, रेट भी सेम है, बताओ। इन द 2 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर एंड 10 ईयर रेस्पेक्टिवली। अब बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, PRT/100। ये 100 दोनों में सेम है तो ये नहीं रहेगा, P सेम है तो ये भी कट जाएगा, R कट है तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? T का रेशियो। डायरेक्ट आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट 6/10 कर दो। 6/10 मतलब 3/5, यही आंसर होगा। बताओ भाई, क्या समझ आया? क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में कुछ? देखो, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, मान लो सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2, तो क्या करेंगे? P1 R1 T1/100 अपान ये P2 R2 T2/100। अब जो सेम है, 100 सेम है, सेम कट जाएगा। ये P1 और P2 ये सेम है तो ये कट गया, R1 R2 सेम है तो कट गया, बचा T1 T2, मतलब T1/T2, यही तो बचेगा। और यही डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल दो। समझ आया? समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो दोस्त कि आपको समझ आया। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट मेंशन किया करो यार, मुझे भी तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, किस लेवल तक समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, मीन्स वो सम x रुपीज दिया है, इंटरेस्ट ऑन x रुपीज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। ठीक है, इट्स सेम, ध्यान देना, सेम एज इंटरेस्ट ऑन बायर इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर एट 7.5। आपको सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट ये 7.5 दिया है, एक्स वाई का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पर ध्यान देना, ये सेम जो है इंटरेस्ट रेट मतलब एक एक्स रुपये है, एक एक्स रुपये है जिस पर 8% की ब्याज लगती है, और वो कितने टाइम के लिए लगती है? 5 साल के लिए लगती है। ठीक है, दूसरा 22 रुपये है और उस पर 6 साल की 7.5% की ब्याज लगती है, 7.5% की, और कितने? 6 साल के लिए लगती है। और यहाँ से ये बोल रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम है, S1 और S2, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दोनों में सेम है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सेम है मतलब S1 मतलब SI1, सिंपल इंटरेस्ट पहला का दूसरे का बराबर है, तो बस यही P1 R1 T1। अब ये चाहे लिखो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो दोस्त, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप इतना सीख चुके हैं। देखो, ये 100 है तो 100 कट जाएगा। P1 मतलब पहले वाले में P1 X है, R1 कितना है? देखो ये 8, और ये
टाइम कितना है 5, और ये बराबर P2 मतलब 22 है, R2 7.5 है। 7.5 को 15/2 लिख दूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये इस P2 कितना है इसमें 6 है। बस देख लो 5 3 15 कट गया, ठीक है। और ये इधर 2 से काटोगे इसको तो ये 3, मतलब 3 तिकाई 9/8। जब ये x अपनी जगह y को इधर लाओ नीचे, तो बराबर कितना हो गया 3 तिकाई 9 और बटे 8। समझ आया क्या? ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि PRT यही तो होता है, जिसमें देखो पहले वाले में P दिया है, बस 100 तो कट जाएगा क्योंकि रेशियो है, इक्वल बोला है तो दोनों में कट जाएगा, या रेशियो है तो भी कट जाएगा, इक्वल है तो भी कट जाएगा। तो बस आप डायरेक्ट P इंटू देखो पहले वाले में 8 रखो, 5 रखो, और बराबर 22 इंटू 7.5 रखो, और ये 6 रखो। बस इतना करना है आपको, यही काट पीट करना है। ऐसे काट दो तो 1.5 15 छक्का ये तो 9 हो गया, ये बटे 8, और ये x, ये 22 इधर आ जाएगा। ये करना है आपको, बताओ। इतना तड़ाम झड़ाम थोड़ी करने की ज़रूरत है, ये तो आप सीख चुके हैं इतना, ठीक है। अब मैं ऐसे ही शार्ट में यूज़ करूँगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन निश्चित पैसा है, सम ऑफ द मनी अमाउंट टू, मतलब ये मिश्र धन दिया है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है, ठीक है। मतलब A इज इक्वल टू P प्लस आई, ये होता है। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 22,494, 22,494 इन 7 ईयर एट X% एनुअल सिंपल रेट, ठीक है। फिर बोला है इफ द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट वर X प्लस 4%। मैं आपको बताया हूँ कि रेट जितना बढ़ता है सिर्फ आपको इंक्रीमेंट देखना है। द अमाउंट पेबल आफ्टर 7 ईयर वुड बी 25,917। फंड अमाउंट इन्वेस्टेड। अब आपको जो मैं ट्रिक बताया हूँ, देखो तरीका तो बहुत सारे हैं, पर मैं जो टाइम बचाने वाला तरीका है, ट्रिक बताया हूँ, वो आपको यूज़ करना है। देखो पहले X% ब्याज लगती थी 7 साल के लिए, बाद में उसी को बढ़ा के 4 साल के कर दिया गया है। 4 साल मतलब परसेंट जो है X प्लस 4 कर दिया गया, और ईयर सेम है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखो X% इसमें थी, X प्लस 4% हो गया, तो 4% का डिफरेंस आया। तो ये 4% इंटू 7 ईयर इज इक्वल टू ये कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 25,917, 25,917 और माइनस ये 22,494, ठीक है। इसको माइनस कर दो जो भी है, 7 में से ये 3 हो गया, और 11 2 ये 2 हो गया, ठीक है। और ये 9 में से ये 5 हो जाएगा, तो 4 और 25 30 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 28% बराबर कितना आ गया आपका 3423 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका 28% आ गया है, आपका अमाउंट पूछा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब आपका मूलधन कितना इन्वेस्ट किया गया था। तो आप 100% निकाल लो इसका। 100% कैसे निकालोगे, 3423/28 और गुणे 100, यही करोगे। 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 7 से काटो तो 7 चौक 28, 6 बचेगा तो 62 हुआ, तो 7 8 56, 6 बचा 63 हुआ, तो 7 नहीं है 63, तो ये 7 से जब काट दिया तो ये 4 हो गया, ठीक है। 4 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा तो फिर 0 हो जाएगा उसमें, ये वाला 0, तो 4 दूनी 8 ये, और फिर 2 बचेगा तो फिर 0 आएगा, तो 4 5 20, और ये डेसिमल कहाँ लगा है, कहीं नहीं लगा डेसिमल, क्यों, क्योंकि ये डबल 0 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1225 रुपये ये आपका प्रिंसिपल आ गया, 12,225। समझ आया क्या? हमने क्या किया, देखो X% यहाँ लगा, X प्लस 4 यहाँ लगा, 7 साल यहाँ भी लगा, 7 साल यहाँ लगा। तो जब इधर से जो भी पैसा आया, इधर से जो भी पैसा आया, तो दोनों का डिफरेंस देखो क्या हुआ, 7x ये कट गया, 7 चौक 28, ये परसेंट, यही तो एक्चुअल में है P2 माइनस P1, यही तो हमने किया, और यहाँ से हमने 100% निकाल लिया, ये अपना प्रिंसिपल हो गया। समझ आया भाई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो, अ मैन इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम
एट 10%, 12% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक में 10% का लगाता है कितने साल के लिए, एक में 12% के लिए, एक में 15% के लिए। ठीक है, 10% वाला 6 साल के लिए लगाता है, 12% वाला कितने साल के लिए लगाता है, 10 साल के लिए, एंड 15% वाला ये लगाता है 12 साल के लिए। 3 स्कीम में पैसा लगाता है आदमी। ठीक है, आना मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी इसकी आती है, आप ईच ऑफ द स्कीम ही रिसीव द सेम इंटरेस्ट, मतलब इनमें से इंटरेस्ट सेम होता है। और देखो ये पता है कि मनी जो है तीनों में सेम लगाता है। क्या सेम लगा रहा है, क्या ऐसा बोला है क्या? नहीं दोस्त, इसमें P1 लगा रहा है, इसमें P2 लगा रहा है और इसमें P3 लगा रहा है। आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया क्या है। ठीक है, वो ये बोल रहा है ही रिसीव द सेम इंटरेस्ट, मतलब तीनों में ब्याज सेम लगाता है। ब्याज होती क्या है, PRT/100। अब अगर सेम है सभी में तो 100 जो सेम होगा वो तो कट जाएगा। ठीक है, तो 100 काट दो, मतलब P1 R1 पहले से, तो P1 मतलब देखो मैं पहले का P1 ले रहा हूँ, RT मतलब 10 × 6 60 कर देता हूँ, बराबर सेम दिया इसलिए बराबर कर रहा हूँ। बराबर क्यों कर रहा हूँ, इक्वल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम दिया है कि तीनों स्कीम से सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो P2 इंटू दूसरे का RT 12 × 6 मतलब 120 बराबर P3 इंटू 15 × 12 मतलब 180, 15 × 12 180 होता है। ठीक है, परसेंट कहाँ गया, तो परसेंट तीनों में है तो वो भी कट गया। अभी जो जहाँ कट रहा है काट दो, देखो 60 से कट गया, 60 एकम 60 दूनी 60 की आई, तो यहाँ से P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। इतना समझ आया क्या? अभी आंसर नहीं आया है। अब P1 P2 P3 का रेशियो बताना है। तो भाई आप ये समझना कि जब भी इस टाइप से आपको दिया हो, जब भी इस टाइप से दिया हो तो क्या करना है आपको, ये जो भी इसको नीचे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, इनके एलसीएम से डिवाइड करोगे। कोई आपको एलसीएम इनका जो भी 2 3 और 1 का एलसीएम जो भी है उससे डिवाइड कर दो। जो नंबर नीचे आएंगे P1/समथिंग, P2/ समथिंग, P3, वही उनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैसे, मान लो 2 3 और 1 का एलसीएम इधर इस 1 मल्टीप्लाई में है, तो 1 का एलसीएम हमने ले लिया, 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो इनको, तो क्या हो जाएगा P1/6 इज इक्वल टू P2/ ये 3 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा कट जाएगा और ये P3/2 हो जाएगा। तो अब इनकी P1 P2 की वैल्यू क्या होगी, रेशियो में निकालना है आपको। 6:3:2 यही रेशियो हो जाएगा, 6:3:2। ऑप्शन में देखो कहीं है क्या 6:3:2, बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये सारी चीज़ें तो मैं आपके लिए, देखो ये कहीं से बोला नहीं कि लिखो, मैं आपके सहूलियत के लिए लिख दिया हूँ कि ये देखो दिया है 10% ये लिया है, ये दिया है, ये आपको क्या करना, बस ये यहाँ से ये स्टेप करना है, ये स्टेप जैसे निकला तो ये स्टेप आपको करना है। ठीक है, समझ आया क्या? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या बोलो क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ द मनी बोरो एट 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट इन 2 ईयर इज सेम, ध्यान देना, सेम आज इंटरेस्ट रेट ऑन सम ऑफ 1750 रुपये एट 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर। समझ आया? देखो पहले वाले में आपको जो 7% लग रहा है 2 साल के लिए, इसका सम नहीं दिया है, इसका मतलब मूलधन नहीं दिया है, और दूसरे वाले का मूलधन दिया है, 5% रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, और ये बोल रहा है कि दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है दोनों में सेम है। तो बस आपको सेम दिया तो सेम पुट कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी। मान लिया हम कि P है, ठीक है, नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर देता हूँ। मान लिया कि पहले वाली स्कीम का P है, सम R कितना दिया है 7, टाइम कितना दिया 2, और ये अपन 100, ये सेम बोला हमने इसलिए इक्वल लगा दिया। दूसरे वाले का 1750 दिया है, टाइम कितना R कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 4/100। ठीक है, ये कट गया 100। ठीक है, ये 2 से काट दिया आपने तो ये 2 कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 7 5 35, ये 0, और अभी 5 दूनी 10, तो देखो P कितना आ गया 250, और ये 5 दूनी 10, एक ये 0। बताओ भाई, कहीं दिक्कत आपको महसूस हुई क्या कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, कितना डिफिकल्ट बोल दिया? नहीं भाई,
डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है कि आपने क्या सीखा है, आप जो सीखे हैं उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, आप डाटा को जो नंबर गिवन है, जो वर्ड्स गिवन है, उसके फंसाने वाले तरीके आप उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बस इतना काम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सम ऑफ द 2000 बिकम 2360 रुपये इन 3 साल ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन हाउ मच will the same amount become of 5 year at the same rate of simple interest rate per annum। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज में फंसाया है अपने शब्दों में। वो ये बोल रहा है कि 2000 रुपये कोई पहले मूलधन था जो 3 साल में कुछ ब्याज आपको रेट नहीं दिया, ब्याज की किसी रेट की दर से 3 साल में 2360 रुपये हो गया। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3 साल में उसकी ब्याज निकाल लो। तो 3 साल में उसकी ब्याज कितनी होगी, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये आप कहोगे कि 2300 हो गया और 2000 पहले था तो 2360 रुपये है और माइनस 2000। ठीक है, मतलब 360 रुपये ये 3 साल में आया है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो, ये 120 रुपये हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। 3 साल की ब्याज दी थी, आपने 1 साल निकाल लिया। अब वो ये बोल रहा है कि देन हाउ मच, 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा। तो भाई जब 3 साल में इतनी ब्याज आई है तो 5 साल में इसमें 5 से गुणा कर दो। तो 5 SI बराबर 12 पंचे 60, मतलब 600 रुपये हो गया। अब 2000 रुपये प्रिंसिपल था और 600 रुपये इसकी 5 साल में ब्याज हो गई, तो 600 इसमें ऐड कर दो। तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 2600 हो जाएगा क्या, बताओ। हो जाएगा 2600 रुपये, 2600। तो यही काम करना है आपको, आंसर बताना है पर एनम इंटरेस्ट रेट। मतलब आप समझो कि आपको वो क्या दिया था, 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया, बोलता है कि 3 साल में ये अमाउंट 2360 रुपये हो जाता है, और वो रेट क्या है, रेट अपने उससे नहीं पता, बस ये बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 3 साल की ब्याज जितनी आई है निकाल देते हैं, 3 साल की निकली तो 1 साल की निकाल दिए। अपने से बोला कि 5 साल की ब्याज बताओ, ये तो 5 साल की आप ब्याज निकाल लो। आपसे ब्याज की जगह अमाउंट पूछा है तो उसमें प्रिंसिपल जो भी मूलधन है उसमें 5 साल की ब्याज जोड़ दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन 9 नंबर पर चलें। सुरेश बोरो 80,000 रुपये एट 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रमेश बोरो 91,000 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ दियर लोन बी इक्वल। अब बताओ कितना सिंपल दिया है, PRT/100 होता ही है। देखो PRT/100 होता है, दोनों का सेम दिया है। अब एक में P की वैल्यू 80 दिया है और क्या दिया है 20%, ये 24% दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो टाइम अपने से पूछ दिया है कि कितने टाइम में, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ दियर लोन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तनिक आप मुझे ये बता दो, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ दियर लोन बी इक्वल। आपको इसमें इंटरेस्ट रेट इक्वल नहीं बोला है, ठीक है, आपको ये बोला कि अमाउंट दोनों में इक्वल हो जाता है। अमाउंट मतलब कि इसका प्रिंसिपल कुछ और था, इसकी ब्याज कुछ और आई, इसका प्रिंसिपल कुछ और था और इसकी ब्याज कुछ और आई। आपको अमाउंट इक्वल बोला है, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल बोला है, इंटरेस्ट रेट इक्वल नहीं बोला है, इतना आपको ध्यान देना है। तो देखो पहले का अमाउंट आपको कितना है, अमाउंट 80,000, ठीक है, प्लस इसकी ब्याज, ब्याज कितनी होगी, मान लो P मान लो 80,000 दिया है, ठीक है। टाइम आपको कितना दिया है, देखो रेट कितना दिया है 24%, इंटू मान लो T टाइम लगा, ठीक है, बराबर अगले वाले में जो रमेश ने इन्वेस्ट किया वो 95,000 रुपये था, प्लस 95,000 का आप कितने % निकालोगे, देखो 20% उन्होंने लगाया, तो आपने 20% निकाल लिया। और T टाइम देखो PRT/100, PRT/100 ये जितना अमाउंट था। अब 91 में 80 को इधर माइनस कर दो, देखो ये 00 कट जाएगा, इधर भी 00 कट जाएगा, बस ये करना है। 91,000 उधर कर दो, ये कितना होगा, देखो 24 × 8 कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, और ये 00 और है, तो 00T प्लस 80,000 में ऐसा लिख दे रहा हूँ। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, क्या करना है। ये 91 × 2, 2 2 9 18, 2 0 इसकी है
दो जीरो नहीं, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, 00T प्लस 91,000। बताओ भाई, समझ आ रहा ना? अब देखो क्या करना है, 192,00, 182,00, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 10,00T मतलब 1000T। 91,000 में से 80,000 को माइनस करो, 11,000 हो जाएगा। 00 काट दो, 00 कट गया, ये जीरो काट दो, एक 000 कट गया। टाइम देखो कितना आ गया, बताओ, 11 साल आ गया। बताओ क्या किया हमने एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं किया, जो जो दिया था हमने वही कर दिया। उसने दिया था कि इनका जो मिश्र धन है वो बराबर है, तो हमने क्या किया, मिश्र धन को बराबर कर दिया, बस क्या किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 8 ईयर इज इक्वल टू 40% ऑफ द प्रिंसिपल। जो साधारण ब्याज है वो 8 साल में जो मूलधन है, मूलधन का 40% के बराबर है। देन हाउ मेनी ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट सेम रेट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। मतलब आप अगर समझ गए हो तो मैं आपको ये बताऊं, देखो प्रिंसिपल जो भी था, प्रिंसिपल का 40% जो है वो 8 साल में ब्याज लग रही है। तो 40% प्रिंसिपल की ब्याज 8 साल में लग रही, तो एक साल में कितनी लगेगी, तो 40/8 मतलब 5%। अब एक साल में अगर 5% लग रही है तो वो ये बोला है कि इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब 100%, प्रिंसिपल की इक्वल मतलब 100% ब्याज। जब एक साल में 5% लग रही है तो कितने साल में 100% लगेगी, मतलब 5 × 20 करोगे, या 100/5 मतलब 20। आंसर आ गया। बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके कैसे करना है। वो ये बोल रहा है कि 8 साल में, देखो 8 साल में आपको कितनी ब्याज मिली है, 40% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक साल में आप निकाल सकते हो, तो 40/8 मतलब 5%। हर साल 5% ब्याज मिल रही है, किसकी मिल रही है, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की ही तो ब्याज मिलती है ना 5%। अब एक साल में 5% मिल रही, वो बोल रहा है कि कितने साल में ये प्रिंसिपल के पूरे इक्वल हो जाएगी, मतलब 100% हो जाएगी। एक साल में 5% मिल रही तो 100% कितने टाइम में, प्रिंसिपल के बराबर मतलब 100%। तो 100% के लिए आप इसमें एक ईयर है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करो, तो 5% में इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड कर दो, तो ये 100% हो गया ना। और ये कितना हो गया, 20 ईयर। यही आपसे पूछा है। बताओ भाई, समझ आया क्या? आ गया ना समझ में? ठीक है, आएगा यार दोस्त, आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कौन सी ट्रिक सीखी है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्त आप समझो, आपको जो तरीके मैं सिखा रहा हूँ, जो ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप पैसा पेमेंट करके भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, कम से कम 5-6 के साथ तो शेयर करो, ठीक है। और उनको बताओ कि पढ़ाई करें बढ़िया, ये ट्रिक सीखें, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इफ़ P1, P2, P3 are invested at a 4%, 6%, 8% respectively, such that the simple interest received on the three amounts at the end of the year is equal। मतलब P1, P2, P3 4, 6, 8% पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, और किसी 3 साल में, मतलब 3 अमाउंट ये जो है एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब एक ही साल में वो तीनों के इंटरेस्ट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ द 3 इन्वेस्टेड अमाउंट इज 2600 रुपये, मतलब तीनों में जो अमाउंट, मतलब आपको ये दिया है कि P1 + P2 + P3 ये 2600 दिया है, वो ये है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, P2, P3 रिस्पेक्टिवली। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक कर लो, तीनों में 2600 तीनों को मिला के दिया है क्या, तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन होंगे जिनमें दिया है। फिर आपको क्या करना है, देखो P1 में 4%, P2 में 6%, P3 में 8% है। देखो आपको क्या करना है, देखो P1, P2, P3 तीन अमाउंट हैं, आपको वही लगाना है, और तीनों का इंटरेस्ट रेट बराबर है। एक साल के मतलब एक साल में, मतलब एक साल में तीनों का इंटरेस्ट रेट, तो PRT अपन करोगे, PRT अपन 100 तो 100 सब में कट जाएगा। मतलब पहले वाले में P1 है
आर की वैल्यू 4% है और टाइम सब में 1 साल का दिया है, तो ये 1 बराबर P2 इंटू 6% इंटू 1 बराबर P3 इंटू 8% इंटू 1, मतलब देखो 2 से काट दो तो 2P1 बराबर 3P2 बराबर 4P3, यही आया। अब इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12 एलसीएम आएगा, तो 12 से डिवाइड कर दो सब में, तो जो उनकी वैल्यू आएगी। पिछला एक क्वेश्चन हमने इसी टाइप का देखा है, तो P1/6 P2/4 और P3/3 क्या गया अपने 4 3 12 एलसीएम आ गया इनका, तो 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो रेशियो है इनका इसी रेशियो में होगा। अब क्या करना है, देखो इन तीनों का सम, P1 की वैल्यू 6 आ गई, P2 की वैल्यू 4 आ गई रेशियो में, P3 की वैल्यू 3 आ गई। 4 6 4 10 3 13, मतलब 13 पार्ट बराबर आपको दिया 2600 रुपये, तो एक पार्ट बराबर आप बता सकते हो कि 200 रुपये, तो 200 रुपये, तो इनमें जो इनका रेशियो P1 P2 का देखो 6 4 और ये कितना था 3 का, इसमें 200 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 छक्का 1200 हो जाएगा। ये अब आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में पहुंचना है, और 2 चौका 800 और 2 3 600। ठीक है भाई, समझ आया क्या? ये आंसर है 12 8 6। ठीक है, आपको जैसे ये रेशियो आया 6 4 3 का, डायरेक्ट ऑप्शन में पहुंचो, डायरेक्ट ऑप्शन में, तो ये देखो 6, मतलब इन दोनों का देखो डबल है और ये इनके बीच में है, देख लो है। ठीक है, समझ आया ना? चले अगले क्वेश्चन पर। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन है, कुमार लेंट सम ऑफ मनी टू आरिफ। कुमार जो है कुछ पैसा आरिफ को देता है और आरिफ एट 10% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 10% के रेट से 3 साल के लिए देता है। ठीक है, आरिफ को देता है, और देखो आगे क्या बोला है, एंड आरिफ लेंट सेम सम, मतलब उतना ही पैसा जो जहाँ से इधर से लिया था वही पैसा मनी टू नरेश को दे देता है एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ये नरेश को दे देता है 20% के रेट से एंड 3 साल के लिए। मतलब आप ये समझो, तो जो कुमार है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कुमार जो है ये आरिफ को देता है 10% 3 साल के लिए, और आरिफ जो है ये नरेश को दे देता है 20% रेट से 3 साल के लिए। मतलब जितना इधर से ये आरिफ जो है जितना पैसा लिया 10% पर लिया 3 साल के लिए, वही पैसा आपको दे दिया दूसरे वाले को 20% के रेट से, तो मतलब वो इधर से इधर लोन देगा। देखो इसको आरिफ को इधर लोन देना पड़ेगा, कितना 10 या 30%, तो 30% इसमें माइनस हो जाएगा, और ये नरेश से लेगा लोन, समझ रहे हो आप, तो कितना लेगा 20 या 60% 3 साल में, मतलब 30% दे रहा है 60% दे रहा है, तो अल्टीमेटली 60% ले रहा है 30% दे रहा है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 30%। और ये 30% लोन कितना बोल रहा है, देखो 3 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आरिफ 1560 रुपये। ये 3 साल का जो 30% उसने फ़ायदा पाया, इसी को बोल रहा है कि 1560 रुपये उसने कमा लिया। ठीक है, तो 30% जब यहाँ से निकला, देन हाउ मच अमाउंट डिड कुमार लेंट टू आरिफ। कुमार लेंट टू आरिफ मतलब प्रिंसिपल यहाँ से ये बताना है। ठीक है, समझ आए? तो यहाँ से 100% निकाल लो, अगर 3% 30% बराबर इतना है तो 0 कट जाएगा, 3 से भाग दे दो इसको, 3 × 5 = 15, 3 दूनी, तो 100% बराबर 5200 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या भाई? समझ आया कि नहीं आया? देखो किया क्या था कि कुमार जो आरिफ जो है कुमार से कुछ पैसा लेता है 10% की ब्याज पर 3 साल के लिए, उतना ही पैसा वो नरेश को दे देता है 20% की ब्याज पर 3 साल के लिए ही। ठीक है, मतलब 10% की ब्याज पर ले रहा है, 20% पर ट्रांसफ़र कर दिया, फायदे वाला चालाक बंदा है। अब क्या किया, 3 साल में उसको 30% देना पड़ेगा ना, लिया है तो, और उसको मिलेगा कितना 20 या 60%, तो 60 - 30, 60 ले रहा है 30 दे रहा है, तो 60 - 30 मतलब 30% का पैसा जो है 1560 रुपये आ गया, तो वहाँ से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया 100%। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है,
इसको क्या देखो, आकाश बोरो 3000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, 3000 रुपये उसने बोरो किया, मतलब उधार लेता है 6% के सिंपल साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए ब्याज लेता है, आकाश उधार लेता है। ठीक है, एंड लेंड द सेम अमाउंट, मतलब उतना ही पैसा उधार दे देता है, लेंड द सेम अमाउंट टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, एट 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। मतलब 3000 रुपये आकाश लेता है अपने दोस्त से, किसी से लेता है 6% की ब्याज पर 2 साल के लिए। ठीक है, और वही पैसा 9% के रेट पर अपने किसी दोस्त को दे देता है 2 साल के लिए ही। हाउ मच प्रॉफिट विल द आकाश मेक इन 1 ईयर, आपको 1 साल में प्रॉफिट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, वहाँ पर टाइम कुछ और था, यहाँ पर 2 साल के लिए आपको दिया है और आपको फ़ायदा निकालना है 1 साल में वो कितना फ़ायदा निकालेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, समझ आया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में देखो, What annual installment will discharge a debt of 10,920 due in 3 years at 12% simple interest rate? इस टाइप के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताया हूँ तरीका, कि देखो 12% का रेट 3 साल के लिए लग रहा है, तो 100 3 साल लगेगा तो 300 हो गया, और 12 इंटू 1 12 इंटू 2 तो 2 + 1 3। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए जा रहा है, तो 12 इंटू 2 + 12 इंटू 1 तो 300, तो वो हो गया 300, ये हो गया, प्लस 12 इंटू 2 + 1 ये आपको करना है, मतलब 312 3 36, तो 336% बराबर आपको दिया है कितना, 10,920। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। बस बता दो आंसर। एनुअल इंस्टॉलमेंट मीन्स 100% आपको बताना है, तो यहाँ से 10,920 में से 336 का भाग दे दो, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे हो तो इसको डायरेक्ट देखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे, मतलब 3 बार ये कट रहा, 0 को छोड़ दो तो 3 बार कट रहा, तो ये 30 हो जाएगा। अब 100 का है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 और फिर 00 और आ जाएगा, मतलब 3000, मतलब 3000 रुपये। बताओ समझ आया क्या? ठीक है दोस्त, ये कैसे किया मैं, देखो पहले साल 100% लगेगा, फिर दूसरे साल 112% लगेगा, फिर तीसरे साल 124% लगेगा। तो हमने क्या किया, 100 100 100 तीनों में है तो 300 हमने ये कर दिया, प्लस 12 इंटू, इसमें तो 0 बचेगा, 12 इसमें 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2, तो हमने ये 12 कॉमन ले लिया, तो 12 3 36, ये देखो हमने यही किया 36। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में मैं आपको बताया हूँ ट्रिक, उसी ट्रिक से हमने किया इसको। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50, अ सम ऑफ मनी एट अ सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 12,000 इन 6 ईयर, 6 साल में आपको क्या हो जाता है, 12,000 हो जाता है। और 6 साल में आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लस 6 साल की ब्याज लगेगी, एंड 15,000 इन 9 ईयर, तो 9 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, 15,000। ये इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन आप लगाए और 9 साल की ब्याज लगी, तो 9 ऐसा ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप जब फाइंड करोगे, मतलब सेकेंड, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा, दूसरे में से जब पहले को माइनस करोगे तो 3 ऐसा ही आएगा, मतलब 3 साल का ब्याज आएगा और ये 3,000 के बराबर होगा। बताओ भाई समझ आया? तो 1 साल की आप ब्याज बता सकते हो क्या, 3 साल की अगर 3,000 है तो 1 साल की 3,000/3 मतलब 1,000 हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? अब जब 3 साल की ब्याज 3,000 आया है, तो इस वाले में डबल इसका 3,000 का डबल 6 साल की ब्याज 6,000 हो जाएगी, तो इस वाले में या इस वाले में पुट कर दो, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। कैसे आया, 3 साल की ब्याज आपको 3,000 है, तो 6 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 मतलब 6,000, तो 12,000 माइनस 6,000 मतलब 6,000 ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा दोस्त, आपसे पूछा व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब देखो ये 1,000 रुपये 1 साल की ब्याज आए, 1,000/6,000, 1,000/6,000,
और आपको परसेंट निकालना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 000 कट गया, 1/6 मतलब ये होता है 16/2/3%। ये आंसर में देखो उल्टा मतलब लिखा नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसा है 16/2/3 है, ये 16/2/3, ये 16/1/3, ये 16/1/4 ऐसा है, ठीक है। तो 16/2/3 जो भी है आपको ये आंसर टिक करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ 2600 बार लेंट आउट बाय द डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। 2600 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनको लेंड किया जाता है मतलब उधार दिया जाता है। इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू, ध्यान देना, इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 9% पर एनम फॉर 6 ईयर। मतलब कुल मिला के ये है कि ये 2600 रुपये था, इसको 2 पार्ट्स में आपको दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है। एक पार्ट में मान लो कुछ P1 है, दूसरे पार्ट में P2 है। इसको 10% पर एनम फॉर 5 ईयर और इस वाले को 9% पर एनम फॉर 6 ईयर। और दोनों में जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, वो सेम है, ठीक है। तो मैं इस वाले को इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, PRT इज इक्वल टू दिस मच कर दूं ऐसा इन तीनों को। तो क्या करोगे आप, देखो P1 इंटू 50, 10×50 बराबर P2 इंटू कितना हो जाएगा, 9×6=54, ठीक है। तो P1/P2 आप बता सकते हो क्या कितना हो जाएगा, 54/50, 2 से काटोगे तो ये 27/25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट को जब जब जोड़ोगे तभी तो P1 प्लस P2 दोनों आएगा 2600 रुपये। तो P1 प्लस P2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 52 पार्ट, 52 पार्ट बराबर 2600 रुपये दिया है। तो यहाँ से एक पार्ट निकालोगे तो देखो ये 26 दूनी 52, 2 से काटोगे तो ये 50 आ जाएगा। एक पार्ट बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। मतलब इन दोनों में आप ऊपर नीचे 50 का मल्टीप्लाई कर दो तो P1 मतलब 27 इंटू 50 मतलब 1350 और ये वाला 1250, ठीक है। दोनों को P1/P2 आ गया, मतलब P1 की वैल्यू इतनी आ गई, P2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपसे जो पूछा फाइंड द सम ऑफ द मनी एट द 10%, 10% देखो पहला वाला P1 है तो 1350 हो गया, ठीक है। अगर P2 की पूछता 9% वाले पर तब ये 1250 होता है, ये 9% वाले पर है और ये वाला 10% वाले पर है। बताओ भाई समझ आया क्या, ठीक है। देखो तो समझ आया तो क्या करना है आपको, एग्जाम ट्रिक्स पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल का नाम है एग्जाम ट्रिक्स, अगर इस पर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा काम आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करो, ठीक है दोस्त, लाइक करो। और जो सवाल होमवर्क है या आपको जैसा वीडियो देख के लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, ठीक है। और एक काम और आपको करना है, अपने दोस्तों को, अपने आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके जो रिलेटिव कॉन्टेक्ट्स में हैं पढ़ने वाले, आप उनको वीडियो शेयर करो। इतना काम आपकी तरफ से मुझे चाहिए, ठीक है। ये आपका सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस है, इसकी बेशकीमती है, ठीक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। तो आपको ये सपोर्ट बना के रखना है, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ दोस्त, मैं भी मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाया हूँ वो चीज़ें आपको किसी पेड कोर्स तक में नहीं मिलेगी, इतनी धांसू चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें, सपोर्ट अपना बना के रखें, ठीक है। मिलते हैं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और उस पर वीडियो पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अब खत्म हो गया, ठीक है, ये 7वां लेक्चर है। तो आप कोशिश करना कि एक सीक्वेंस में जब देखोगे ना, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में देखोगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।